नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं अपना यानी प्रतिपक्ष पर एक हिंदी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो महाराष्ट्र से भी बाहर निकल कर होते हैं और उस पर बोलना ज़रूरी होता है। और विशेष बात यह है कि आपको मालूम है, पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बड़ा मेला हो गया। मोदी विरोधी और बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं, ऐसे 26, 27 या 28 पार्टियों का ये मेला था, जिसकी शुरुआत 3 महीने पहले पटना में हुई थी। उसके बाद बंगलुरु में एक बैठक हो गई और उसमें उसका नाम तय हो गया INDIA, इंडिया अलायंस। अब उसका तीसरा मेला जो था वो मुंबई में हो गया। उद्धव ठाकरे ने उसका आयोजन किया था और यहाँ आकर ये क्या तय करने वाले हैं, इस पर बहुत बातें बोली गई थी कि इसका कोई कन्वेनर तय होगा, समन्वयक कोई जिसका नाम डिक्लेयर हो जाएगा, शायद 2024 के चुनाव में किसका चेहरा हो लेकर हम वोटर्स के सामने पेश हो जाएंगे, ये बात बता रहे थे। और उस मीटिंग में 2 दिन मीटिंग चली, 31 अगस्त और 1 सितंबर। तो जो कोई जिनको इनविटेशन था, आमंत्रण था, वो आ रहे थे। उनका स्वागत कांग्रेस, NCP और शिवसेना, इनके नेता कर रहे थे, उभाटा शिवसेना के। ये सब चल रहा था। तो दूसरे दिन अचानक एक कोई व्यक्ति ऐसा पहुंच गया, एक नेता ऐसा मुंबई में और उस ग्रैंड हयात होटल में पहुंच गया, जिसे देखकर कांग्रेस पार्टी की में बहुत किरकिरी हो गई कि इसको किसने बुलाया, ये किस पार्टी का है, इसे क्यों बुलाया। इस पर किरकिरी हो गई, लेकिन आखिर में थोड़ा इधर उधर होकर उसको भी फोटो सेशन जब चल रहा था उसमें शामिल कर लिया गया, जिसका नाम कपिल सिब्बल है, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े जाने माने वकील है। और शिवसेना में जो टूट हो गई थी, उसकी सब वकालत उन्हीं कपिल सिब्बल ने की थी। तो उद्धव ठाकरे तो उनको मना नहीं कर सकते कि भाई निकल जाओ, आपको तो बुलाया नहीं है, क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के कुछ मामले पड़े हैं उद्धव ठाकरे के। तो वो तो बिन बुलाए मेहमान करके आए हुए कपिल सिब्बल को ग्रैंड हयात से निकल जाओ ऐसा बोल नहीं सकते थे, तो वो आ गए। तो जब ये सब हो रहा था, मैं देख रहा था, उस पर मैंने एक मराठी में वीडियो भी बनाया कि ये कहाँ से पहुंच गए। तो उस वक्त जब कपिल सिब्बल वहाँ पहुँचे और उनके साथ डायरेक्टली कोई पार्टी का नेता, और कांग्रेस का, तो कांग्रेस वालों ने तो उनको पीठ दिखाई थी, सामने कोई आ नहीं रहा था, संजय राउत ने कुछ बोला वगैरह वगैरह। तो ये सब मैं देख रहा था, नाराजी का नाटक जो चल रहा था वो देख रहा था। तो अचानक एक खलबली उधर मची हुई दिखाई दे रही थी कि कपिल सिब्बल हर किसी से बात करना चाहते थे, लेकिन कोई उनसे बात नहीं करना चाहता था। हर पार्टी का नेता कांग्रेस की नाराजी जानकर कपिल सिब्बल से बात तक नहीं करना चाहता था। तो उस वक्त मुझे एक फिल्म की लाइन याद आ गई। एक कुछ बहुत पॉपुलर हुआ एक सॉन्ग है, फिल्म सॉन्ग, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन 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 टन। मुझे वो गाना याद आ गया कि जो जोश था कि अभी मोदी को हराने वाले ऐसा है वैसा है, और जिस ढंग से राहुल गांधी और सोनिया गांधी का स्वागत हुआ था, उसके बाद जो एक उभार था, अचानक उसमें किरकिरी हो गई थी और उसका कारण था कपिल सिब्बल। लेकिन वो तो शुरुआत थी दोस्तों। वो देखकर मेरे दिमाग में ये फिल्मी गीत की एक लाइन आ गई थी। मैंने बोला, तूने मारी एंट्री यार,
यानी जिस ढंग से कपिल सिब्बल की ग्रैंड हयात में एंट्री हो गई और किरकिरी हो गई, तब मुझे ये गाना याद आ गया। लेकिन अब 3-4 दिन निकलने के बाद जब ये ख्याल दिमाग में आते हैं तो और एक बात मुझे याद आ गई, और फिर मुझे लगा इसी हेडिंग से एक हिंदी में वीडियो बनाना चाहिए कि दिल में घंटी बजी तो कपिल सिब्बल आया, इसलिए कपिल सिब्बल पहुंचे वहां, इसलिए सब इंडिया वाले जो इकट्ठा हुए थे मोदी को हराने के लिए, उनके दिल में अगर घंटी बजी है तो सिर्फ कपिल सिब्बल आने से बजी थी? नहीं दोस्तों, शाम होने तक यानी इनकी मीटिंग खत्म होते होते एक खबर ऐसी आई कि उस इंडिया की तीसरी मेले में मीटिंग में एक कोई ऐसा पहुंच गया जो पहुंचा नहीं, आया तक नहीं, लेकिन उसकी एंट्री इंडिया की मीटिंग में हो गई, जिसको बुलाया नहीं गया था, जो आया भी नहीं था, फिर इनके एजेंडे भी नहीं था। इंडिया के एजेंडे में भी जो कोई इंसान था ही नहीं, वो अचानक से 1 सितंबर की उस दिन अचानक से ग्रैंड हयात के उस मेले में पहुंच गया, एक खबर होकर पहुंच गया। तो उसका भी वर्णन ऐसे हो सकता है, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन 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 टन। एक खबर अचानक से पहुंची और जिसका अर्थ क्या होता है, इसका कारण क्या है, ये खबर क्या है, इसका अर्थ, इसका आशय, आज तक उसका मीनिंग, इंडिया अलायंस जिन्होंने बनाई है वो सब नेता लोग अपना सर खुजला रहे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया है, समझ नहीं रहा है कि ये क्या बात है जो अचानक से हमारे मीटिंग में एंट्री कर गई। वो बात है मोदी की। मोदी ने अचानक, यानी मोदी सरकार ने अचानक एक घोषणा कर दी 1 सितंबर या एक दिन पहले। क्या बात थी वो? कि 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होने जा रहा है। स्पेशल सेशन, देखिए पार्लियामेंट की बात ये होती है, तो पार्लियामेंट के बजट सेशन होता है, फिर वर्षा का सेशन होता है और ठंड का सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। तो ये अचानक स्पेशल सेशन किस लिए? ऐसी क्या बात पार्लियामेंट में मोदी जी चाहते हैं, ये अभी भी इनके दिमाग में नहीं आ रहा है। हर एक कोई अपनी अपनी अकल से, अपनी अपनी जितनी ताकत है, बुद्धि है, उससे इसका अर्थ लगाने की कोशिश कर रहा है, मायने समझने की कोशिश कर रहा है कि 5 दिन का सेशन लेकर मोदी जी और अमित शाह क्यों पार्लियामेंट में आ रहे हैं, लेकिन दिमाग तो नहीं चल रहा है। तो बात ये हो रही है कि शायद एक साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन का एजेंडा लेकर ये पार्लियामेंट में आ सकते हैं, और इस पर हर कोई माथापच्ची कर रहा है, पूरी की पूरी, यानी मीडिया भी है और ये इंडिया में इकट्ठे हुए सब जो नेता है वो वही सोच रहे हैं कि शायद 1 नेशन 1 इलेक्शन का एजेंडा लेकर मोदी जी पार्लियामेंट में आएंगे। अब इसी समय हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी डिक्लेयर कर दी गई है जो इस पर अभ्यास करेगी। अगर वो अभ्यास करेगी तो वो 15 दिन में कोई कुछ देने वाली नहीं है, रिजल्ट देने वाली नहीं है, तो उसको कानून बनाना पड़ेगा। पूरे देश की विधानसभा और लोकसभा इनके चुनाव एक साथ करने हैं तो एक दिन में तो नहीं होंगे, चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी पड़ेगी, शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इसका अगर कुछ भी नहीं है तो 5 दिन के सेशन में ऐसा कोई कानून आने वाला है, इसका हवा क्यों दिखाया जा रहा है, आभास क्यों निर्माण किया जा रहा है?
क्योंकि इनका दिमाग नहीं चल रहा है कि मोदी किस दिमाग से सोचते। ये भूल जाते हैं कि 9 साल का आपका एक्सपीरियंस, अनुभव क्या है। जहां आपका सोचना बंद हो जाता है, वहीं से अमित शाह या नरेंद्र मोदी का सोचना शुरू हो जाता है। आप जहां सोच कर पहुंच नहीं पाते, उसके आगे वो सोचना शुरू कर देते हैं। मुंबई से दिल्ली के लिए निकले तो आप बड़ौदा तक पहुंचते हैं, उस वक्त वो तो रतलाम तक पहुंच जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि है कहाँ। तो इसलिए अब देखिए, एक हफ्ता होने को आया, 1 सितंबर के बाद मैं 6 सितंबर को ये बात कर रहा हूँ आपसे। अब तक उस 5 दिन के सेशन में मोदी और अमित शाह क्या एजेंडा लेकर पार्लियामेंट के सामने आने वाले हैं, इसका पता तक नहीं है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी ने खत भी लिखा है नरेंद्र मोदी को कि भाई किस लिए अब स्पेशल सेशन ले रहे हैं, इस विशेष अधिवेशन की क्या जरूरत है, एजेंडा क्या है। अपोजिशन से और बाकी के जो दल है उनसे छुपाकर आप क्या एजेंडा 18 सितंबर को हमारे सामने पार्लियामेंट में पेश कर रहे हो, है ना। मोदी ने इंडिया के उस मेले में, मुंबई के मेले में एक खबर बनकर एंट्री कर दी। दोस्तों, आपको मालूम है हमारे धार्मिक जो कथा होती है वगैरह, पुराण होता है, उसमें अचानक कोई कहाँ से अवतार लेकर टपक जाता है। कोई राक्षस होता है, वो साधु बनकर आता है। रावण तो साधु बनकर सीता मैया के सामने पेश हुए थे भिक्षा मांगते हुए। ये जो मायावी राक्षस की कल्पना है, तो मोदी इनके लिए साक्षात मायावी राक्षस ही बन गए। अचानक कहाँ से टपकते पता नहीं। आपको मालूम है कि दशावतार जो है उसमें नरसिंह अवतार की कल्पना है। तो वो हिरण्यकश्यपु वो वरदान लेता है कि मुझे मारने वाला ना आसमान से आएगा, ना जमीन से आएगा, जो पानी से आएगा, ना यहाँ से आएगा, ना इंसान होगा, ना जानवर होगा। तो वो दीवार से प्रकट हो जाता है, सुबह नहीं और शाम नहीं, इसके बीच से निकलता है, दीवार से प्रकटता है। वो आधा इंसान और आधा शेर होता है, आपको याद है ना। तो यही बात हमें यहां देखनी चाहिए कि किस ढंग से मोदी ने इंडिया अलायंस में एंट्री ले ली। उन्होंने इस ढंग से एंट्री ले ली है, ये प्रकट तो हुई है खबर की रूप से कि मैं 5 दिन के लिए पार्लियामेंट का सेशन ले रहा हूं और उस सेशन में क्या करने वाला हूं, क्या एजेंडा लेकर आने वाला हूं, इसकी खबर तक ना मीडिया के पास है, ना कि अपोजिशन पार्टियों के पास है। ये हैरान परेशान हो गए कि भाई ये 5 दिन में क्या करने वाले हैं, क्यों सेशन बनाया। इसलिए मुझे वो जो फिल्म गीत की लाइनें हैं, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, लेकिन वो बजने वाली घंटी क्या बता रही है इसका पता तक नहीं लगा है। और रोज रोज उस पर रिएक्शन आ रहा है कि हाँ, अभी शायद राष्ट्रपति का जो इन्विटेशन है उस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। मतलब ये है कि शायद इंडिया की जगह भारत ये नाम हमारे देश को दिया जाएगा, इसके लिए कोई प्रस्ताव या कानून लाया जाएगा, ऐसा बोला, ड्राफ्ट लाया जाएगा। कोई बोलता है 1 नेशन 1 इलेक्शन, और बहुत सारी यूसीसी ला सकते हैं और कुछ ला सकते हैं, बहुत सारी बातें बताई जा रही। हमारे संजय राउत ने तो बोल दिया है कि शायद वो खुद रेसिग्नेशन दे देगी, यानी फेयरवेल के लिए बुलाया। नरेंद्र मोदी अपना ही निरोप समारंभ करने के लिए तैयार हो बैठे। यानी अभी तक इनका दिमाग नहीं चल रहा है कि 5 दिन के सेशन में अमित शाह या नरेंद्र मोदी क्या करने वाला है। और घंटी बज रही है, टन 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 टन, दिल में बजी घंटी यार, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार।
लेकिन ये घंटी क्या बता रही है ये इनको नहीं समझ रहा है, ये नहीं समझ रहा है। वो चूहों की कथा है ना कि चूहे एक बार तय करते कि भाई बिल्ली आएगी तो मारेगी, तो हमें पता कैसे चलेगा बिल्ली आ रही है, क्योंकि बिल्ली तो दबे पाव आती है, आवाज तक नहीं आता बिल्ली आ रही है। तो इसलिए तय किया जाता है कि भाई बिल्ली आने की खबर हमें मिले, अलर्ट हो जाए, इसके लिए बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाएगी। लेकिन घंटी बांधेगा कौन और बिल्ली को पता न चले, इस ढंग से बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये सवाल खड़ा हो जाता है। और बिल्कुल वही हुआ है कि मुंबई का मेला तो इंडिया का अच्छा हुआ, लेकिन अचानक वहाँ मोदी ने प्रवेश कर दिया, बिन बुलाए एंट्री मार दी और इनके दिल में घंटियां बज रही है। लेकिन क्या लेकर मोदी आने वाले हैं, या क्या मोदी के या अमित शाह के दिमाग में चल रहा है, ये मैं जरूर बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये जो चूहों जैसी भगदड़ मची है, चूहों जैसी जो भगदड़ इंडिया अलायंस में मची है, तो उसका कारण ये है, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। सब डर गए और घंटी तो बिल्ली के गले में बांधी तक नहीं है। लेकिन 5 दिन के सेशन में मोदी क्या कर सकते हैं, जो आज तक मीडिया या किसी विरोधी के वक्तव्य में सामने नहीं आया है, लेकिन मेरे दिमाग में आया है कि मोदी या अमित शाह पार्लियामेंट के जो 7 महीने बचे हैं उसमें ऐसी कौन सी चीज लेकर आ रहे हैं, और उससे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी के पास से क्या अहवाल अपेक्षित है, इसका सब जो तफसील है, डिटेल्स है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज यही रुकता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।